नमस्कार। मैं राधा बाका आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम अध्याय 15 पर्यावरण प्रबंधन का पार्ट 1 पढ़ेंगे। पर्यावरण क्या होता है बच्चों? परि प्लस आवरण, अर्थात हमारे आसपास का जो वातावरण है वही क्या है? पर्यावरण है, जिसमें क्या है? पौधे, जीव जंतु, हम मनुष्य, इसी के अंदर क्या है? हवा, जल, भूमि, भवन, पार्क, वाहन, सभी चीजें क्या है इसके अंदर शामिल होती है। अब हम क्या है, हमारे पर्यावरण के अंदर हमने क्या है, कुछ हानिकारक हमारे क्या हो गए हैं, तत्व हो गए हैं, जिससे हमारा पर्यावरण क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन पर्यावरण का निम्नीकरण हो रहा है। क्योंकि ये हानिकारक तत्व हैं, इनके कारण पर्यावरण में हानिकारक परिवर्तन हो रहे हैं। अब ये पर्यावरण निम्नीकरण जैसे किसमें? वायु के अंदर निम्नीकरण हो रहा है, भूमि के अंदर निम्नीकरण हो रहा है, या हमारे जो जल तत्व है उसके अंदर भी निम्नीकरण हो रहा है। इस सभी का जो पर्यावरण निम्नीकरण का जो हम जिम्मेदार मानते हैं वह क्या है? हम मनुष्य ही हैं। क्योंकि मनुष्य क्या है, दिन प्रतिदिन क्या कर रहा है? पर्यावरण को दूषित कर रहा है। पर्यावरण निम्नीकरण के देखिए क्या क्या कारण हो सकते हैं। पर्यावरण निम्नीकरण का पहला कारण है अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि। इन सब के बारे में हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। हम जो तकनीकी विकास कर रहे हैं उसके कारण भी क्या हो रहा है? पर्यावरण का निम्नीकरण हो रहा है। दोषपूर्ण हमारी जो कृषिगत विधियां हैं उनके कारण भी हमारा पर्यावरण दूषित होता चला जा रहा है। हमारी अनुचित आदतें या कुछ प्राकृतिक कारण हैं जिसके कारण भी हमारा पर्यावरण क्या हो रहा है? दूषित हो रहा है। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण को कैसे निम्नीकरण कर रही है? देखिए, जनसंख्या प्रतिदिन बढ़ रही है और जिससे क्या हो रहा है? पर्यावरण पर क्या हो रहा है? अधिक भार होता जा रहा है। पर्यावरण आपके क्या है, जैसे जैसे हमारा जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है, हम क्या है, हमें अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती जा रही है। अधिक संसाधनों के लिए हम अधिक उद्योग लगा रहे हैं, अधिक रेल पटरियां बना रहे हैं, हमें अधिक बांधों की आवश्यकता हो रही है, हमें अधिक सड़कों की आवश्यकता हो रही है, जिसके कारण क्या है, हम वनों की भी कटाई कर रहे हैं, या आपके क्या है, हम खानों की खुदाई कर रहे हैं, जिससे हमारा पर्यावरण को क्या है, आपके हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। जनसंख्या वृद्धि के कारण ही क्या हो रहा है? हमारे औद्योगिकीकरण और शहरीकरण को भी बढ़ावा मिल रहा है। अब ये जनसंख्या वृद्धि है जिसके कारण क्या हो रही है? हमारी मांग बढ़ती चली जा रही है। इस मांग के कारण अब हमें क्या क्या है? अधिक रोजगार की आवश्यकता हो रही है, अधिक क्या है, भोजन की भी आवश्यकता हो रही है, अधिक ईंधन, स्थान आदि की आवश्यकता हो रही है, जिसके कारण ही क्या है, पर्यावरण निम्नीकरण होता चला जा रहा है। अब जनसंख्या को रोकने के लिए सरकार ने कुछ आपके कार्य किए हैं, उनका हमें क्या है, अनुसरण करना चाहिए। जैसे सरकार ने क्या है, विवाह की एक निश्चित उम्र आपके निर्धारित की है। जैसे लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष की विवाह की उम्र मानी गई है। तो इससे पूर्व विवाह नहीं करना चाहिए। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि विवाह के उपरांत क्या है, पहले बच्चे का जन्म क्या है, कम से कम 2 वर्ष बाद हो, जिससे हम हमारी जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं। अब आपके क्या है, हम दिन प्रतिदिन क्या कर रहे हैं? तकनीकी का विकास भी कर रहे हैं। तकनीकी के विकास से क्या हो रहा है? औद्योगिक इकाइयों में वृद्धि हुई है। इन औद्योगिक इकाइयों से क्या निकल रहा है? रासायनिक अवशिष्ट निकल रहा है, हानिकारक गैसें निकल रही है, और विघटन नाभिक जैसे प्रदूषक पदार्थ भी इनसे निकल रहे हैं, जिससे हमारा क्या है, पर्यावरण दूषित होता चला जा रहा है। अब ये जो प्रदूषक पदार्थ हैं, ये क्या है, हमारे जल तत्व में, वायु तत्व में, हमारी पृथ्वी या भूमि में सभी प्रकार के जो भी जीव जंतु है, समुद्र में रहने वाले, उन सभी को प्रभावित कर रहे हैं और हमारे जीवन को क्या कर रहे हैं? नष्ट
कर रहे हैं, हम जो कारखाने खोल रहे हैं, जो खदानें खोद रहे हैं, हम जो वाहन चला रहे हैं या जहाजों आदि से भी क्या निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। यह धुआं क्या है, हमारी ओजोन परत को क्या पहुंचा रहा है, हानि पहुंचा रहा है, जिससे भी क्या है, हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंचती जा रही है। देखिए, ये तकनीकी विकास हम कहाँ पे हमने परमाणु हथियार बनाए हैं, और इन परमाणु हथियारों का उपयोग या परमाणु बम का उपयोग हम किस में करते हैं, युद्ध में करते हैं, जिससे क्या है, विघटन नाभिक जैसे प्रदूषण हो रहे हैं, और यह जल को, वायु को, भूमि के जीवन को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो इस रूप में हम क्या है, पर्यावरण का निम्नीकरण करते जा रहे हैं। कारखानों से क्या हो रहा है, और खदानों से भी क्या हो रहा है, रासायनिक अवशिष्ट निकल रहा है। इस रासायनिक अवशिष्ट को हम क्या कर देते हैं, जल में बहा देते हैं, जिससे जल का निम्नीकरण हो रहा है। इसी अवशिष्ट को अगर हम मृदा में बहा रहे हैं तो उससे मृदा की क्या हो रही है, उर्वरक क्षमता कम हो रही है, तो भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। तो इस रूप में हम जल और भूमि का निम्नीकरण भी कर रहे हैं। अब कुछ क्या है, हानिकारक गैसें निकलती है, जैसे सीसा, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि, ये सभी वायु में चले जाते हैं और हमारी ओजोन परत को प्रभावित करते हैं, जिससे ओजोन परत क्या होती जा रही है, उसके अंदर कमी आती जा रही है, और हमारे वायु का निम्नीकरण इस रूप में होता चला जा रहा है। ऐसे ही यातायात से या वाहनों से निकलने वाले या जहाज से रिसने वाला जो तेल है, वह क्या है, समुद्र में बहता चला जाता है। इस तेल से क्या है, वहां के जो समुद्री जीव जंतु है, उनके भी ये जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। तो हमारा जो तकनीकी विकास हम कर रहे हैं, उससे हमारे विकास तो हो रहा है, लेकिन यह क्या है, हमारे पर्यावरण को हानि भी पहुंचा रहा है। देखिए, अब इसके बाद में क्या है, हमारी जो ओजोन परत है, यह क्या काम करती है, हमारे पृथ्वी के चारों तरफ एक आवरण बनाकर रखती है, जिसे हम क्या कहते हैं, हवा का एक सुरक्षा परत भी कहते हैं। यह परत क्या है, सूरज से जो आने वाली अल्ट्रावायलेट की जो किरणें हैं, उससे हमारे को बचाती है। अगर यह परत धीरे धीरे क्या है, क्षीण होती जाएगी, उसकी परत में कमी आती जाएगी, तो अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे ऊपर डायरेक्ट पड़ेगी, और इससे क्या है, विभिन्न प्रकार की हम बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे। अब हम क्या है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, हम वातावरण में छोड़ते हैं, उससे भी क्या है, यह ओजोन परत क्या है, आपके ढीली होती चली जा रही है, यानी कि ओजोन परत क्या है, आपके उसकी परत में कमी आती जा रही है। अब हमारी कुछ दोषपूर्ण कृषि गतिविधियां हैं, जैसे क्या है, अब हम फसलों के उत्पादन के लिए कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, या रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं, या हम अधिक जुताई कर रहे हैं, जिससे क्या है, हमारी मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है या मिट्टी है, क्या होती चली जा रही है, कमजोर होती चली जा रही है, जिससे भी क्या है, मिट्टी क्या है, आपके अब इतनी उपजाऊ नहीं रही है। पशुओं का चारागाह है, यह भी भूमि अपरदन को बढ़ा रहा है, जिससे भी भूमि की उर्वरक क्षमता और उत्पादन की क्षमता में कमी आती चली जा रही है। हमारी कुछ अनुचित व्यक्तिगत आदतें हैं, जैसे क्या है, हम यहाँ वहाँ थूक देते हैं, या खुले स्थानों पर मल त्याग कर देते हैं, जल स्रोतों के आसपास हम कपड़े धोते हैं आदि, भी क्या है, भूमि का निम्नीकरण करने में ये आपके क्या है, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। ये अनुचित आदतें, जैसे यहाँ वहां थूकना या खुले स्थानों में मल त्याग करना, इससे भूमि प्रदूषण और जल प्रदूषण बढ़ रहा है। जल स्रोतों के अंदर क्या है, आप कपड़े धो रहे हो, उससे भी जल का प्रदूषण बढ़ रहा है। हम बहुत तेज गति से क्या सुन रहे हैं, संगीत सुन रहे हैं, जिससे क्या है, या धूम्रपान कर रहे हैं, इससे भी क्या है, आपके वायु प्रदूषण हो रहा है, इससे ध्वनि प्रदूषण आपके बढ़ रहा है। हम जो तेज गति से संगीत सुन रहे हैं, उससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। तो इस रूप में हम वायु का क्या कर रहे हैं, इस रूप में हम क्या है, पर्यावरण का निम्नीकरण कर रहे हैं। कुछ हमारे प्राकृतिक कारण हैं, इनके कारण भी हमारा पर्यावरण क्या हो रहा है, दूषित होता चला जा रहा है। ये प्राकृतिक कारण आपके क्या है, जैसे प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, ये क्या है, दिन प्रतिदिन
बढ़ रही हैं। जैसे क्या है, भूकंप का आना, ज्वालामुखी का फटना या बाढ़ का आना, ये सब प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। इन प्राकृतिक कारणों से भी क्या हो रहा है, हमारा पर्यावरण का निम्नीकरण हो रहा है। अब ज्वालामुखी के फटने से जैसे बहुत सारी हानिकारक क्या है, धूल, गर्मी, धुआं या कुछ हानिकारक गैसें पैदा होती है, जिनसे क्या है, हमारा पर्यावरण क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है। बाढ़ आने से या सूखा या तेज हवाओं से भी क्या हो रहा है, भूमि का अपरदन हो रहा है, और यह मनुष्य, जानवर, पौधे आदि के जीवन को क्षति पहुंचा रहा है। ये प्राकृतिक कारण, जैसे अगर भूकंप, ज्वालामुखी ये आ रहे हैं तो इनसे हानिकारक गैसें निकल रही है। बाढ़, सूखा और तेज हवाओं से क्या हो रहा है, भूमि का अपरदन हो रहा है। अब पर्यावरण निम्नीकरण के हमने पहले कारण देखे, इन कारणों से देखिए अब इसका हमारे पर्यावरण पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसे भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, वनों उन्मूलन हो रहा है, वायु का निम्नीकरण हो रहा है, जल का निम्नीकरण हो रहा है, और हम क्या है, गंदी बस्तियों का निर्माण कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण पर क्या हो रहा है, दूषित प्रभाव पड़ रहा है। भूमि का निम्नीकरण देखें तो हमने जैसे अभी पढ़ा, हम अत्यधिक मात्राओं में क्या कर रहे हैं, रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, या फिर हम जो खाने हैं या उद्योग है उनके अवशिष्ट को किसमें बहा देते हैं, भूमि के अंदर या मिट्टी के अंदर बहा देते हैं। तो ये भूमि में क्या है, आपके रासायनिक पदार्थ चले जाते हैं, जिससे क्या है, भूमि में आपके जो सूक्ष्म जीवाणु हैं वह भी क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। ये जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं ये किसानों के क्या होते हैं, मित्र होते हैं, और फसल उत्पादन में क्या हमारी मदद करते हैं। जब भूमि का निम्नीकरण होता चला जा रहा है तो इससे क्या हो रही, मिट्टी की उर्वरक क्षमता क्या हो रही है, कम हो रही है, और उसकी उपजाऊ क्षमता क्या हो रही है, प्रभावित होती चली जा रही है। वहीं वनोन्मूलन से क्या है, वन या फिर जड़ क्या है, मिट्टी को बांध कर रखने का काम करते हैं। जैसे जैसे वनोन्मूलन हो रहा है वैसे वैसे ही क्या है, मिट्टी का अपरदन भी हो रहा है। अब ये जो वनोन्मूलन है या वन है, ये क्या करते हैं, जंगल के अंदर जो हमारे प्राकृतिक जल स्रोत हैं, जैसे झरने, झील, नदियां आदि को भी ये क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। भूमि के अपरदन के अंदर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भूमि की उपजाऊ क्षमता खत्म हो रही है। अब जो मिट्टी है उसकी ऊपरी परत क्या हो रही है, धीरे धीरे हटती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि हम वनोन्मूलन कर रहे हैं, और ये वन क्या है, मिट्टी को बांधे रखते हैं जड़ों के माध्यम से। फिर ये मिट्टी क्या है, ढीली हो जाती है। तो जैसे ही तेज हवाएं चलती है या बाढ़ होती है या फिर ग्लेशियर के पिघलने से क्या हो रहा है, हमारा भूमि का अपरदन हो रहा है। क्योंकि तेज हवाएं चलने से मिट्टी अब बंधी हुई नहीं है, तो यहाँ से वहां उड़कर चली जाती है। बाढ़ के कारण क्या है, मिट्टी बहकर चल जाती है। तो इस रूप में क्या है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता क्या हो रही है, प्रभावित होती जा रही है। कीटनाशकों का जो हम उपयोग कर रहे हैं, जो फलों पर, फूलों पर, सब्जियों पर जो हम कीटनाशकों को क्या कर रहे हैं, छिड़क रहे हैं, तो जिसके कारण क्या है, इनके छिड़काव के कारण क्या है, ये सब्जियों के अंदर कीटनाशक चले जाते हैं, और जब हम इन फलों, सब्जियों आदि का सेवन करते हैं तो यह क्या है, हमारे शरीर के अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं, जिससे क्या है, कैंसर जैसी बीमारियां या फिर हमारे तंत्रिका तंत्र को भी यह क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। अब हमारे इन वनोन्मूलन से या भूमि के अपरदन से क्या है, धीरे धीरे हमारे समुद्र का जल का स्तर भी ऊंचा होता जा रहा है, और हमें जो भूमि उपलब्ध है वह भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। जहां पर जंगल नहीं है वहां पर भी क्या है, वर्षा नहीं हो रही है, जिससे भी क्या हो रहा है, जलवायु प्रभावित हो रही है, और झरने, झीलें, नदियां आदि क्या हो रही है, धीरे धीरे सूखती चली जा रही है। अब बच्चों देखो, वायु के निम्नीकरण का क्या क्या प्रभाव
होता है, जैसे अम्ल वर्षा होना, ओजोन परत की कमी का होना, भूमंडलीय ताप में वृद्धि होना, मानवीकृत आपदाएं होना या बीमारियों का होना। जैसे जैसे वायु का निम्नीकरण होता चला जा रहा है, वैसे वैसे वायु पर ये प्रभाव पड़ते जा रहे हैं। ये अम्लीय वर्षा क्या होती है? देखिए, हम वाहनों और कारखानों से क्या है, हमारे धुआं निकलता है। यह धुआं क्या है, हानिकारक गैस छोड़ता है, जिसमें क्या होता है, आपके सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं। यह हानिकारक गैसें क्या है, जल वाष्प से यह क्रिया करती है और बादलों के अंदर चली जाती है। जब ये बादल वर्षा करते हैं तो उस वर्षा के साथ में ये हानिकारक गैसें या आपके क्या है, अम्ल के रूप में क्या है, यह हमारी पृथ्वी पर वापस पहुंच जाती है और यह हमारे भूमि को या मृदा को नुकसान पहुंचा रही है। या यह वर्षा क्या है, हमारे शरीर पर गिर रही है तो भी यह हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही है। धीरे धीरे क्या है, जैसे अभी हमने पढ़ा था, ओजोन परत के अंदर भी कमी आती जा रही है। ये ओजोन परत मैंने अभी आपको बताया थी, अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें क्या करती है, बचाती है। जब ये अल्ट्रावायलेट किरणें क्या है, अधिक मात्रा में यहाँ हमारी त्वचा पर पड़ती है, तो जिससे हमारे कैंसर या आंखों की समस्याएं जैसे मोतियाबिंद, अंधापन आदि हो सकता है। इन्हीं से ये जब अल्ट्रावायलेट किरणें हमारी पृथ्वी पर सीधी पहुंचती है तो पौधों की वृद्धि भी रुक जाती है और पौधे क्या हो जाते हैं, बौने हो जाते हैं। हमने अम्लीय वर्षा देखी, हमने ओजोन परत की कमी देखी। अब क्या हो रहा है, हमारा वायुमंडल का ताप भी क्या है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण हमारा जो भूमंडलीय ताप है वह भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हमारे वायुमंडल में क्या है, कुछ प्राकृतिक रूप से गैसें होती हैं जो क्या है, विकिरण को क्या करती हैं, जो आपके अंतरिक्ष से विकिरणें आ रही हैं, जो सूर्य की विकिरणें आ रही हैं, हानिकारक की विकिरणें क्या हैं, इन गैसों के माध्यम से सोख ली जाती है। इन प्राकृतिक रूप से ये जो गैसें हैं, इन्हें हम क्या है, ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। अब इन गैसों की उपस्थिति के कारण जो पृथ्वी पर आने वाला सारा जो विकिरण है, जो बाह्य अंतरिक्ष में परावर्तित नहीं हो पाता है, अर्थात यह पुनः क्या है, यहाँ से परावर्तित नहीं हो पा रहा है। जबकि यह अब क्या है, ये विकिरण क्या है, हमारे वायुमंडल के अंदर ही रह जा रहा है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते है। जब ग्रीन हाउस प्रभाव से क्या है, क्योंकि अब ये क्या है, विकिरणें जो है ये हमारे वायुमंडल के अंदर ही बनी हुई है, और वायुमंडल के अंदर रहने से अब क्या हो रहा है, हमारे तापमान में वृद्धि होती जा रही है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, इसके तापमान में वृद्धि होने से हमारा जो भूमंडलीय तापमान है वह भी बढ़ रहा है। वनोन्मूलन से भी क्या हो रहा है, वनोन्मूलन है या फिर आपके जंगल की आग है या ईंधन आदि के जलने के कारण क्या है, CO जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, ये क्या है, हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है। जो ये ग्रीन हाउस गैसें थी, वे विकिरणों को क्या है, आपके सोखने का काम करती है। जब ये गैसें विकिरणों को नहीं सोख पाती हैं तो ये पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण बना लेती है और क्या कर रही है, हमारे अंतरिक्ष का जो सौर विकिरण है उसको परावर्तित होने से भी क्या कर रही है, रोक रही है, जिससे अब हमारे वायुमंडल के ताप में क्या हो रहा है, वृद्धि होती जा रही है, जिससे क्या है, हमारा अब जो तापमान है वह दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। अब कुछ मानवीकृत आपदाएं हैं जिनके कारण भी क्या है, हमारा वायु का निम्नीकरण हुआ है। जैसे क्या है, हमने बहुत सारे क्या है, युद्ध देखे हैं या अन्य हमारे द्वारा, मानव के द्वारा कुछ आपदाएं की गई हैं जिनके कारण क्या है, हमारा वायु निम्नीकरण
हुआ है, जैसे जीवन युद्ध है, परमाणु बमों या आपके तेल या गैसों के रिसाव के कारण क्या है, हमारा पर्यावरण का निम्नीकरण होता चला गया है। जैसे क्या है, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर विश्व का द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तब परमाणु बम से क्या है, लाखों लोगों की संख्या में क्या है, मनुष्य की मृत्यु हुई और इसका प्रभाव आज तक भी देखने को मिल रहा है। भोपाल गैस कांड रिसाव में क्या है, आपके कीटनाशक फैक्ट्री में क्या है, गैस के रिसाव के कारण क्या है, हजारों लोगों की मृत्यु हो गई, जिसका प्रभाव भी क्या है, आज नियमित रूप से देखने को दिखाई दे रहा है। इनसे क्या है, जैसे ब्रोंकाइटिस, दमा, आंखों और त्वचा की तकलीफें जैसी समस्याओं से आज भी हमारा देश इससे आपके इस समस्या को झेल रहा है। अब जो खाद्य श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला क्या होती है, खाद्य हमारे प्रकृति के अंदर क्या है, हम एक छोटा जीव क्या है, बड़े जीव द्वारा खाया जाता है। जैसे हिरण क्या करता है, घास खाता है और शेर या बाघ इस हिरण को खाता है। यही क्या है, हमारी फूड चेन या खाद्य श्रृंखला है। अब जो विघटन नाभिक प्रदूषक है, ये क्या है, भूमि के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जैसे मिट्टी में, पौधों में, इनसे क्या जल का निम्नीकरण भी हो रहा है। अब इनके माध्यम से ये क्या है, खाद्य श्रृंखला में चले जाते हैं और जब ये खाद्य क्या है, हम मनुष्य द्वारा या जीव जंतुओं द्वारा खाया जाता है, तो यह भी क्या है, उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे वह क्या है, बहुत बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। कुछ हानिकारक बीमारियां भी क्या है, हमें प्रभावित कर रहे हैं। जैसे क्या है, अब जैसे जैसे वायु का या फिर पर्यावरण का निम्नीकरण होता चला जा रहा है, हमारा सांस की तकलीफों का होना, सर्दी खांसी जुकाम का होना, ब्रोंकाइटिस का होना, दमा होना, फेफड़ों का कैंसर होना, त्वचा की अंदर खुजली होना, आंखों की में पानी निकलना जैसी बीमारियों के लिए भी हम इन्हीं से क्या है, जिम्मेदार होते चले जा रहे हैं। अब ये हमने वायु का निम्नीकरण देखा, अब हम देखें कि जल का निम्नीकरण हम कैसे कर रहे हैं। जल में क्या कर रहे हैं, हम आपके अवशिष्ट पदार्थों को छोड़ रहे हैं, जिनसे क्या है, पीलिया, पेचिश, अतिसार, टाइफॉइड, आर्तशोथ, मलेरिया जैसी कई बीमारियों से हम ग्रस्त होते चले जा रहे हैं। जल के निम्नीकरण से क्या है, आपके कैंसर या फिर आपके एलर्जी, विकलांगता जैसी गंभीर बीमारियों से भी हम क्या है, ग्रस्त होते चले जा रहे हैं। अब हमने जैसे जैसे तकनीकों को विकास कर लिया है, हम क्या है, गांवों से शहरीकरण की ओर बढ़ रहे हैं और शहरीकरण में होने से हम इन गंदी बस्तियों का निर्माण भी कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति रोजगार की तलाश में क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों से कहाँ पर आ रहा है, शहरों में आ रहा है और इन कस्बों में रोजगार की खोज कर रहा है, जिससे क्या है, छोटी छोटी क्या है, कच्ची आपके क्या है, टिन की या फिर कच्चे मिट्टी के घर हैं, टिन की झोपड़ियां हैं, या घरों छतों पर क्या है, प्लास्टिक की चादर डालकर लोग रहना चालू कर देते हैं और वहां पर छोटे छोटी क्या है, आपकी बस्तियों का निर्माण हो जाता है। इन बस्तियों में ना तो शौचालय है, ना जल पानी आदि की सुविधाएं हैं, जिनसे क्या है, आपके यहाँ पर आपके पर्यावरण को दूषित करने के सभी कारण पनप रहे हैं। ऐसे छोटे झोपड़ियों के समूहों को हम क्या है, गंदी बस्तियां कहते हैं। इन गंदी बस्तियों में अस्वच्छ स्थानों पर बिना बुनियादी सुविधाओं के कारण लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जिसके कारण क्या है, वे दिन पे दिन रोगों से ग्रस्त होते जा रहे हैं, जैसे पीलिया, आपके पेट के कीड़े हैं, पेचिश है, अतिसार है, खुजली, टीबी, मलेरिया जैसे रोगों से वो पीड़ित हो रहे हैं। यहाँ पर शोर की भी एक समस्या देखने को मिलती है, जिसके कारण क्या है, हम ध्वनि प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण क्या है, यहाँ पे बहरापन, उच्च रक्तचाप,
आपके तनाव और अवसाद जैसी समस्याएं भी देखने को यहाँ पर मिलती है। तो बच्चों, आज हमने क्या है, पर्यावरण का निम्नीकरण के बारे में पढ़ा कि पर्यावरण का निम्नीकरण के कारण कौन कौन से हैं और उनका हमारे जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आशा करती हूँ आज की कक्षा आपको समझ आई होगी। अब हम इसी अध्याय के अगले भाग में मिलेंगे। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।